हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में आपकी कविता कुंडलियाँ पढ़ी थी, जिसके हमने 3 भाग पढ़े थे और उसका जो चौथा भाग है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को पिछले 3 भागों के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट भाग में पढ़ा था लाठी के गुणों के बारे में कि लाठी के क्या क्या गुण होते हैं। दूसरे में हमने पढ़ा था कमरी के बारे में, कमरी का मतलब होता है कंबल, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। तीसरे में हमने पढ़ा था कौवा और कोयल के बारे में, उनके गुणों के बारे में। अब हम चौथा स्टैंजा जो है इसका वो पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न प्यास, यार मुख नहीं बोले। कह गिरधर कवि राय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगरी जी, प्रीति यार बिरला कोई साई। यहाँ पर गिरधर कवि राय जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यह जो संसार है वो मतलब की बातें करता है, मतलब से ही उसका संबंध बनाए रखता है। अर्थात जब तक आपका यानी अपना मतलब सिद्ध होता है तब तक संबंध बनाए रखते हैं, और जब मतलब सिद्ध हो जाता है तब संबंध को तोड़ देते हैं। भाव यहाँ यह है कि व्यक्ति स्वार्थी है। जैसे जब तक किसी व्यक्ति के पास धन दौलत पैसा रुपया रहेगा तब तक उसके साथ लोग मित्रता बनाए रखते हैं। जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है उसके अनेकों मित्र कहलाने का ढोंग रचते हैं लोग, और जैसे ही उसके पास पैसा समाप्त हो जाता है लोग उससे मित्रता भी समाप्त कर देते हैं। ऐसी स्थिति में लोग उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। गिरधर कवि राय कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग जो हैं वे स्वार्थी है, यही इस संसार का व्यवहार है। परंतु संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करे। यहाँ पर बिना स्वार्थ के कोई किसी से मित्रता नहीं करता है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करें। राही लपट काटी दिन, बरु धामे माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पर तो होए, जो तरु पर तो होए, एक दिन धोखा दी है, जा दिन बहे ब्यारी, टूटी सब जर से जोहे। कह गिरधर कवि राय, छाह मोटे के गाही, पाती सब झड़ी जाए, तरु छाहन में राही। यहाँ पर गिरधर कवि राय इस कुंडली में यह संकेत कर रहे हैं कि चाहे किसी भी स्थिति में जीवन व्यतीत कर लो, परंतु पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए जो पतला या कमज़ोर हो, क्योंकि ऐसा पेड़ कभी ना कभी अवश्य धोखा देता है। जब भी तेज हवा चलेगी, आंधी आएगी, तो पतला पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर जाएगा। इसलिए हमें किसी मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए। मोटा पेड़ आंधी के प्रहार को सहन कर लेगा और कभी धोखा नहीं देगा। आंधी आने पर मोटे पेड़ के पत्ते भले ही झड़ जाते हैं, परंतु उसकी जो तना है, उसकी जो डालियां हैं, वह हमेशा सुरक्षित रहेंगी। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मजबूत पेड़ की ही छाया ले। विशेषता क्या है यहाँ पर कि कुंडलियाँ द्वारा कवि राय पेड़ के माध्यम से हमें यह संकेत देना चाहते हैं कि हमें स्वार्थ एवं बलवान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, ना कि निर्बल व्यक्ति का। निर्बल व्यक्ति न अपनी सुरक्षा कर सकता है और ना ही दूसरों की, जबकि सबल व्यक्ति स्वयं भी सुरक्षित रहता है और अपने आसपास के व्यक्तियों को भी सुरक्षित रखता है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उछालिए, यही सियानो काम, यही सियानो काम, काम को सुमिरन कीजे, पर स्वास्थ्य में काज शीश आगे न दीजे। कह गिरधर कवि राय, बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, रखिए
अपना पानी। यहाँ पर गिरधर कविराय क्या कह रहे हैं? परोपकार का महत्व। यहाँ पर गिरधर कविराय परोपकार का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए और घर में बहुत सा धन आ जाए तो उसे दोनों हाथ से बहा देना चाहिए, यानी कि घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नाव में पानी भर जाए तो पानी को दोनों हाथों से यदि निकाला नहीं जाएगा तो नाव जो है वह डूब जाएगी। इसी प्रकार अगर घर में बहुत सा धन आ जाए तो उसे परोपकार के कार्य में लगा देना चाहिए। जी खोलकर दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, यही बुद्धिमानी का काम है। हमें प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए और परोपकार के लिए यदि अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो दे देना चाहिए। गिरधर कविराय कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सीख दी है कि हमें अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहिए, यही मार्ग पर चलना चाहिए और अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। केवल सही मार्ग पर चलने से ही अपने सम्मान की सुरक्षा की जा सकती है। राजा के दरबार में जोए सम्या पाए, साई तहाना बैठिए जहाँ कोई दे उठाए। जहाँ कोई दे उठाए, बोल अनमोल रखिए, हंसिए नहीं हाय, बात पूछे तो कीजिए। कह गिरधर कविराय, समय सो कीजे काज, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनेखे है राज। यहाँ पर गिरधर कविराय क्या कह रहे हैं? गिरधर कविराय कह रहे हैं कि राजा के दरबार में अवसर पाकर ही जाना चाहिए। हमें एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी हैसियत के हिसाब से अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और कभी किसी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ से कोई हमें उठा दे। कवि कहते हैं कि ऐसी स्थिति आने पर हमें चुप ही रहना चाहिए, हमें बोलते समय भी संयम रखना चाहिए, अनावश्यक रूप से कभी ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए। जब हमसे कोई बात पूछे तभी हमें उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि यही व्यवहार जो है वह कुशलता है। हमें अपने प्रत्येक कार्य समय पर करने चाहिए, हमें अधिक उतावला नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य उपयुक्त समय पर ही होता है। कवि का संकेत है कि हमें राज दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें किसी के भी सामने हल्का महसूस नहीं होना चाहिए,